आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे, जो कि इस टॉपिक का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे सही रूप से नहीं समझ लेंगे तब तक आप प्रश्नावली 1.1 को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इत्यादि। इस रूप में हम इस तरह से परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो सर्वप्रथम हम 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 3/1, 4/1। उसके बाद कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो हम उसमें हमेशा 1 को जोड़ देंगे। तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। अब यह जो संख्या आया हुआ है हम इसे 3 व 4 के अंश और हर में इसका गुणा कर देंगे। जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हमें भिन्न प्राप्त होगा? 21/7, 28/7। अब इन्हीं दो संख्याओं के बीच, इन्हीं दोनों भिन्नों के बीच 6 परिमेय संख्या हैं। वह परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही 6 परिमेय संख्याएं हैं। ANS। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/5 व 4/5 यह दोनों संख्या परिमेय संख्या के रूप में है। तो हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5। तो सर्वप्रथम हम यहाँ 5 लिखेंगे। और जैसा कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि जब भी हमें दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो हम हमेशा उसमें 1 को जोड़ देंगे। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अब 3/5 व 4/5 के अंश और हर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी? 18/30 और 24/30। अब 5 परिमेय संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, 5 परिमेय संख्याएं इन्हीं दोनों भिन्नों के बीच हैं। वह संख्याएं क्या होंगी? 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। न हमें 18/30 से कम देखना है और न हमें 24/30 के आगे जाना है। ठीक, तो 5 परिमेय संख्याएं यह हो गई। यही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
चौथा का पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के क्रम में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्याओं का क्रम पूर्ण संख्या के रूप में बदल जाता है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं इस रूप में होती हैं। तो यह असत्य है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या इस रूप में होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं इस रूप में होती हैं। हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं इस रूप में होती हैं। तो प्रश्नावली कक्षा 9 के गणित का पहले चैप्टर का पहला प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।